हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंपनी ने डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन किया है। सबके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट्स और आउटलुक दोनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपको मैं डिविडेंड के बारे में बता दूं। इंटरिम डिविडेंड 17 रुपीस का हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डिक्लेयर किया है और जो इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है वो है नवंबर 1। ये एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है, मतलब नवंबर 1 से पहले जिन इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और जो पेमेंट है 17 नवंबर, और उसके बाद से हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो डिविडेंड है पेमेंट भी हो जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स डेट्स को याद रखना है। अब डिविडेंड कम है या ज्यादा है, तो देखिए पिछले साल इसी समय में डिविडेंड 15 रुपए का था। तो देखिए सबसे पहले जल्दी से आपको समझा दूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से जनरली पिछले कुछ सालों से 2 बार डिविडेंड आ रहा है। एक बार जो डिविडेंड है अभी आ रहा है, ये अक्टूबर के समय में आ रहा है, और जो दूसरा डिविडेंड है वो अप्रैल के महीने में आ रहा है। ठीक है, वो अप्रैल का महीना मतलब क्वार्टर 4 का जो है समय, उस समय आ रहा है, और जून के महीने में रिकॉर्ड डेट रहती है। तो पिछले साल 15 रुपए का डिविडेंड था, तो 15 रुपए से डिविडेंड बढ़ के 17 रुपए का डिविडेंड हुआ है। अभी भी 6 महीने बाकी है, तो अगर प्रॉफिट्स बढ़ते रहे तो फिर डिविडेंड, जो दूसरा डिविडेंड है वो भी बढ़ने की उम्मीद रहेगी। तो जैसे पिछले साल 15 रुपए का इंटरिम डिविडेंड था और फाइनल डिविडेंड 19 रुपए का था, तो देखेंगे कि 19 रुपए इस बार हो रहा है या ज्यादा है। लेकिन अभी हाथ में जो आप देख सकते हैं वो है 17 रुपए का डिविडेंड। तो डिविडेंड का जो अगर आप ग्रोथ देखेंगे, टोटल डिविडेंड कंपनी अगर जो पेमेंट करने जा रही है 3994 जो करोड़ है, ये डिविडेंड पेमेंट करने जा रही है, और ये 13% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये डिविडेंड से जुड़ी हुई जानकारी रही। अब बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिए रिजल्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सेल्स जो है, जिसे टॉप लाइन कहा जाता है, 16% इंक्रीज हुआ है। 12,516 करोड़ का सेल्स था पिछले साल सितंबर में, और इस साल 14,514 करोड़ का सेल्स आपको देखने को मिला है। लेकिन जो मार्केट को जो कंसर्न्स थे वो रिजल्ट्स में भी आप देख पा रहे हैं, वो है मार्जिन्स के कंसर्न्स। देखिए पिछली बार 25% का मार्जिन था, इस बार घट के 23.3% मार्जिन है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कुछ शॉकिंग है या बहुत नेगेटिव आ गया, ये बहुत हद तक एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट बढ़े हैं, तो कंपनी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी को भी जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बहुत हद तक एक्सपेक्टेड भी था। इसके बारे में थोड़ी देर में आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। फिर उसके बाद अगर आप प्रॉफिट्स बात करेंगे तो 9% प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन एक वन टाइम एक टैक्स एडजस्टमेंट हुआ है, जिसके कारण से जो नेट प्रॉफिट है 2616 करोड़ और 20% का प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो नतीजे हैं, एक डिसेंट नतीजे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से देख सकते हैं। अब ये है बिजनेस के, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास स्टॉक है, और अगर नहीं भी है तो भी ये लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो बड़े ब्रांड्स हैं, क्या वो ग्रो कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए वॉल्यूम के टर्म में अभी भी ग्रोथ बहुत नहीं हो रहा है, अभी भी नेगेटिव ग्रोथ में है। और अगर आप रूरल एरिया में देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अर्बन एरिया में भी नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा कम नेगेटिव है। मतलब जो, चूंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, आपकी हमारी लाइफ में इन्फ्लेशन एक सच्चाई है, तो उसके कारण से लोग जो चीज़ें खरीदते थे, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट्स हैं रोज के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो शैम्पू हो या फिर साबुन हो, ये सब घर के रोज के जो यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो वॉल्यूम्स उतने बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन प्राइस उन्होंने बढ़ाए हैं, तो उसके कारण से वैल्यू के बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये मैं समझाता हूं कि क्यों जो मार्जिन से कम हुए हैं, ये है कॉमोडिटी के प्राइसेस बढ़ना। देखिए एचयूएल के जो प्रोडक्ट्स जब बनेंगे तो क्रूड ऑयल की जरूरत है, सोडा ऐश की जरूरत है, फिर मिल्क पाउडर, पाम ऑयल, ये सब इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, और इन सब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं। जैसे 55% जो है सोडा ऐश के प्राइस बढ़े हुए हैं, फिर क्रूड ऑयल 35% बढ़ा हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि पाम ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके प्राइसेस अब आप देख सकते हैं जून से सितंबर गिरना शुरू हुए हैं। तो ये जितना कम होता रहे ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग, अगर आप नतीजे देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, तो 16% एक स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं। मार्जिन 23.3% है, इन्फ्लेशन के बाद थोड़ा सा मार्जिन गिरा, ये एक्सपेक्टेड भी था। फिर 17 रुपए का डिविडेंड है। कंपनी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब बहुत, अभी भी कंपनी को बहुत भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक ठाक अभी यहाँ पर ग्रोथ की उम्मीद है, और प्राइस लेड ग्रोथ है, मतलब वॉल्यूम अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है वॉल्यूम, क्योंकि रूरल एरिया अभी भी थोड़ा तकलीफ में दिख रहा है। तो जो है ग्रोथ जो है
अभी प्राइस लेड है, मतलब प्राइस थोड़े बढ़ते रहेंगे तो उस हिसाब से आपको ग्रोथ के नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, कंपनी ने कहा है कि मार्जिन इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों बिजनेस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी भी कंपनी को स्टडी करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। लर्निंग करना बहुत जरूरी है और आप भी अपनी लर्निंग पर फोकस करिए। मेरे कुछ कोर्सेस हैं जिनको आप देख सकते हैं फिनग्रेड में। बिगनर अगर आप हैं तो इन सब कोर्सेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको स्टॉक स्क्रीनर फ्री में भी मिल रहा है। अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है और उसमें भी आपको कोई भी स्टॉक, जैसे यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, आपको स्टडी करना है आप कर सकते हैं। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आपको पता चल सकती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर जो इंपॉर्टेंट रेशियोज, इन सब के बारे में आपको नॉलेज मिल सकती है। सभी स्टॉक्स को आप देख सकते हैं और ये आपको फ्री मिल रहा है अगर आप फिनग्रेड के प्लान ले रहे हैं। तो ये 1 ईयर का अगर आप प्लान ले रहे हैं तो दोस्तों फाइनल में कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के थोड़े से इंक्रीज हुए हैं 49% से 55%। लेकिन उम्मीद है कि अब जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो अब कम होना शुरू हो जाए। तो ये एक दिसंबर क्वार्टर में पॉजिटिव हो सकता है जहां पर इन्फ्लेशन का जो इंपैक्ट है थोड़ा कम हमको देखने को मिले, नंबर 1। और नंबर 2, जो मार्जिन्स जो है वो भी हमको बढ़ते हुए नजर में आ सकते हैं। तो ओवरऑल डिसेंट नंबर्स हैं। 17 रुपए का डिविडेंड है, एक स्टेबल कंपनी है जब हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।